Hello everyone and welcome back to my channel. Hope everyone is good and doing great. तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए यानी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट। जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता के लिए चलूँ कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, वो ये है कि इसमें जो सिलेबस आप लोगों को दिया गया है वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया गया है सिलेबस में, दैट इज़ जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। ठीक है, क्या है? जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है ये कैरी करता है 10 मार्क्स। कितने हैं इसमें? इस पोर्शन के जितने भी मार्क्स है वो है 10 मार्क्स, यानी यहाँ पे ये पोर्शन 10 मार्क्स का है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है इंडियन जुडिशरी। क्या पढ़ना है? इंडियन जुडिशरी, जिसमें क्या आता है? जिसमें पहले नंबर पे आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, और आते हैं हाई कोर्ट। खासकर हमें पढ़ना है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उसी का एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद पढ़ना है क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो रहता है कि टर्म्स जो कोर्ट में यूज की जाती है, जो कोर्ट में अक्सर इस्तेमाल की जाती है, वो टर्म्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक एमसीक्यू वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। अगर आपको वो देखना है तो यू कैन चेक माई चैनल और वहां से आप उस चीज को देख सकते हो। तो आज से हम एक अलग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे? जिसमें हम बहुत सारे टर्म्स जो कि कोर्ट में यूज की जाती है उनको हम कवर अप करेंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ पे आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप टर्म्स पढ़ोगे, देखोगे और उनको क्या याद करोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहला पार्ट रहेगा इस वीडियो का, ठीक है, ये पहला पार्ट रहेगा इस वीडियो का। तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आएंगे जिसमें हम इन सारे टर्म्स को कवर अप करेंगे जो कि एग्जाम में या जो कि कोर्ट में इस्तेमाल की जाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म नंबर फर्स्ट, दैट इज कोर्ट रूम। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि कोर्ट रूम जो होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जज बैठा होता है, जहाँ पे एडवोकेट्स बैठे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्यूज्ड बैठा होता है, जहाँ पे कन्विक्टेड बैठा बैठा होता है, ठीक है। तो कोर्ट रूम इज द रूम वायर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो कोर्ट रूम एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती है और हेल्ड, जहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती है, जहाँ पे प्रोसीडिंग्स क्या हेल्ड की जाती है, तो उससे क्या कहते हैं? उससे कोर्ट टर्म्स में क्या कहते हैं? उससे इजलास, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसकी देखेंगे, इंग्लिश मीनिंग देखेंगे इसकी, वो क्या निकलेगी? वो हम कहेंगे कोर्ट रूम। क्या कहेंगे? कोर्ट रूम। लेकिन उस टर्म में यानी कोर्ट टर्म्स में उसको क्या कहते हैं? जहाँ पे प्रोसीडिंग्स हेल्ड की जाती है, जहाँ पे जज बैठा होता है, जहाँ पे एडवोकेट बैठा होता है, जहाँ पे कन्विक्ट बैठा बैठा होता है, जहाँ पे एक्यूज्ड बैठा होता है, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोसीडिंग्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश टर्म्स में हम उसको कोर्ट रूम कहते हैं और कोर्ट टर्म्स में हम उसको क्या कहते हैं? इजलास। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक्स पार्टे, ठीक है। यानी एक्स पार्टे क्या होता है? एक्स पार्टे का मतलब होता है मीन्स ए हियरिंग कंडक्टेड इन टर्म्स या इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। यहाँ पे लिखा है इन टर्म्स ऑफ वन पार्टी, यहाँ पे लिखना था इन एब्सेंस, ठीक है। क्या लिखना था? इन एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। तो इसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि मान के चलो ये पर्सन ए है, ठीक है, ए एक पर्सन है और बी जो है ये दूसरा पर्सन है। क्या है? दूसरा पर्सन। तो ए जो है, इन्होंने केस फाइल किया है बी के ऊपर। किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो जब प्रोसीडिंग होगी, जब हेयरिंग होगी, तो जब ए मतलब मान के चलो कि यहाँ पे ए जो है ये आया है अपनी हेयरिंग के लिए, जो इसको मतलब वहां पे डेट दिया गया है तो वहां पे आया है, और जो ये बी है ये यहाँ पे नहीं आया। क्या? बी यहाँ पे नहीं आया। जब हेयरिंग होगी तो क्या होता है कि जब दूसरा मतलब मान के चलो कि जब एक पर्सन वहां पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा, दूसरा एब्सेंट होगा, तो ऑब्वियसली क्या होता है? वहां पे जो हेयरिंग है उसको क्या किया जाता है? एडजर्न किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? मान के चलो कि जब ये एक आया है यहाँ पे और बी एब्सेंट है यहाँ पे, तो एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टी का मतलब होता है कि यहाँ पे हेयरिंग को सुनाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। ये जो पर्सन है कौन? बी पर्सन। ये जो बी पर्सन है इसके एब्सेंस में यहाँ पे क्या किया जाता है? इसके एब्सेंस में यहाँ पे हेयरिंग को
क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। मान के चलो इफ दिस पर्सन इज एब्सेंट, ठीक है, ये जो पर्सन है ये एब्सेंट भी है, तब भी यहाँ पे हेयरिंग को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। और इस टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं एक्स पार्टी। क्या कहते हैं, एक्स पार्टी। तो एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स काइंड ऑफ हेयरिंग दैट इज कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। यानी मान के चलो ए अगर पर्सन है, ये यहाँ पे आया है, ये जो बी है ये नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेयरिंग होगी और इन द एब्सेंस ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर पर्सन। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स पार्टी। ओके, यहाँ पे क्लियर हुआ आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज तमीली, ठीक है। तो आपने बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत बार ये सुना होगा तमीली क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपने सुना होगी, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में पता होगा और जो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। तो तमीली क्या होता है, आर दोज हु डिलीवर्स लीक, यानी ये एक मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिलीवर करते हैं लीगल नोटिस या समन्स, ठीक है। जितने भी समन्स होते हैं, जितने भी लीगल नोटिस क्या होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी लीगल नोट्स होते हैं या जितने भी समन्स होते हैं, उनको डिलीवर कौन करता है, उसे कहते हैं तमीली, ठीक है। यानी ये लीगल नोट्स आपको पता होगा किसकी ओर से कंडक्ट की जाती है या किसकी ओर से क्या किया जाता है, इसको किसकी ओर से इसको भेजा जाता है, समन को किसकी ओर से भेजा जाता है। तो इसका आप आंसर क्या करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और मैं देखूंगा कि क्या आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो तमीली एक ऐसे पर्सन को हम कहते हैं जो डिलीवर करता है लीगल नोटिस या फिर हम जिसको कहते हैं समन्स, ठीक है। किसी भी इंसान के खिलाफ जब कोई समन आता है, जब कोई लीगल नोटिस आती है, तो उसको डिलीवर कौन करता है, उससे एक पर्सन डिलीवर करता है जिसको हम क्या कहते हैं, तमीली। ओके, होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज सुपरनामा। सुपरनामा क्या तो होता है, तो सुपरनामा एक ऐसी अंडरटेकिंग होती है जो कि दी जाती है किसको, एक एक्यूज्ड को, ठीक है। यानी सुपरनामा एक तरह की अंडरटेकिंग होती है जो कि दी जाती है किसको, एक्यूज्ड को। तो यहाँ पे आपको सुपरनामा फिर समझ आएगा जब आपको एक्यूज समझ आएगा। तो एक्यूज को हम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्यूज्ड है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तभी आपको सुपरनामा समझ आएगा। तो उसके बाद है सरिश्ता। सरिश्ता क्या होता है, ये भी कोर्ट टर्म है, ठीक है। क्या है, ये भी कोर्ट टर्म है, सरिश्ता। तो सरिश्ता का मतलब क्या होता है, देखिए सरिश्ता की अगर हम बात करेंगे, सरिश्ता का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फाइल्स, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ फाइल्स विच आर इन द कोर्ट, ठीक है। सो उन्हें मैनेज कौन करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं क्लर्क्स, ठीक है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ फाइल्स है उनको मैनेज कौन करता है, उन्हें मैनेज करते हैं क्लर्क्स। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, सरिश्ता, ठीक है। वो बोलते हैं कि सरिश्ता मतलब अगर मान के चलो कोर्ट में इस तरीके का वर्ड यूज किया जाएगा सरिश्ता, तो आपको खुद ही समझना होगा कि ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स विच इज मैनेज्ड बाय क्लर्क्स, ठीक है। यानी जिनको तमाम फाइल्स जिनको मैनेज करते हैं क्लर्क, उसको हम कहते हैं कोर्टर्स में सरिश्ता। फिर नेक्स्ट टर्म आता है माल खाना। क्या आता है, माल खाना। माल खाना क्या होता है, यहाँ पे माल खाना नहीं, यहाँ पे मतलब उस तरीके का जो आपको लगता है, अगर आप प्रोनाउंस करोगे इसको या अच्छे तरीके से देखोगे, ये माल खाना नहीं होता है। यानी आपने माल खाया वो ये नहीं होता है, ये होता है माल खाना। माल खाना क्या होता है, ये एक तरह की स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पे जितने भी सारे सीज्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। मान के चलो कि किसी की बाइक सीज हो गई, ठीक है, क्या हो गई, बाइक सीज हो गई, या किसी की प्रॉपर्टी सीज हो गई, ठीक है, या उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वही सीज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ही सीज होते हैं, या जितने भी सारे चीज़ सीज होते हैं उनको एक स्टोरेज क्या स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं माल खाना। क्या कहते हैं उसको, माल खाना। माल खाना एक ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी है जहाँ पे तमाम क्या होते हैं, जहाँ पे हर एक सीज्ड आर्टिकल को सीज किया जाता, स्टोर किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज एक्यूज्ड पर्सन। तो यहाँ पे आपको अब एक्यूज्ड पर्सन समझ आएगा। तो एक्यूज्ड पर्सन क्या होता है, ए पर्सन और ए पर्सन, यानी एक्यूज्ड पर्सन हम उस पर्सन को, उस शख्स को कहते हैं, या बहुत सारे ऐसे शख्सों को कहते हैं जो क्या करते हैं, एक्यूज्ड आर कमिटिंग ए क्राइम बट नॉट yet ट्राइड फॉर इट। मान के चलो कि ये एक पर्सन है, एक कोई पर्सन है, ये क्या है, उन्होंने सोचा कि मुझे कोई क्राइम करना है, मगर अभी तक उन्होंने क्या किया है, अभी तक उन्होंने इस चीज को नहीं किया, यानी ही हैज नॉट कमिटिंग yet ही हैज नॉट ट्राइड फॉर इट, ठीक है। अभी तक उन्होंने इसको कोशिश नहीं की है। मान के चलो पुलिस ने इसको पकड़ लिया, सो क्या होता है यहाँ पे, ये जो पर्सन है अभी तक अगर सोचा है कि उसने कि मैं कोई क्राइम करने वाला हूं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोशिश नहीं की, अभी तक उन्होंने इस क्राइम को कमिट नहीं किया, अभी तक इस क्राइम को उन्होंने ट्राई नहीं किया, तो दिस पर्सन इज कंसिडर्ड एज एक्यूज, ठीक है। क्या किया जाता है इसको,
एक्यूज पर्सन कहते हैं हम इसको। तो एक्यूज्ड पर्सन क्या होता है? अ पर्सन हु हैज कमिटिंग ए क्राइम बट नॉट येट ट्राइड फॉर इट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या होता है? बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम। मान के चलिए जो पर्सन है, इन्होंने अभी तक सोचा था कि मैं क्राइम करूंगा, तो यहां तक इसको कहते हैं हम इसको एक्यूज, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब इस पर्सन को क्या किया गया, इस पर्सन को पाया गया है कि दिस पर्सन हैज कमिटेड ए क्राइम। इन्होंने ऑलरेडी क्राइम किया, इसकी जो गलती है वो क्या यहाँ पे नजरअंदाज नहीं, बल्कि इसको इसकी जो गलती है वो क्या किया गया यहाँ पे, उसको देखा गया है, उसको पाया गया है कि इसने इस पर्सन दिस पर्सन क्या है, जो ये पर्सन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को कमिट किया, यानी इन्होंने इस क्राइम को कमिट किया है, यानी इसको यहाँ पे गिल्टी पाया गया, इसको यहाँ पे कसूरवार पाया गया है, तभी इसको क्या कहते हैं? कन्विक्ट, ठीक है। कन्विक्ट हम किसको कहते हैं? जिन्होंने जो एक ऐसा पर्सन है जिसकी जो गलती यहाँ पे पाई जाएगी किसी भी क्राइम की। ओके, फिर आता है एक्विटल। एक्विटल क्या होता है? अ कंक्लूजन बाय अ जज दैट एक्यूज्ड पर्सन आर नॉट गिल्टी ऑफ द कमिशन ऑफ द चार्ज ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे अभी तक एक्यूज्ड था, ठीक है। तो ये जो एक्यूज्ड पर्सन है, जब इसको क्या किया जाता है, जब इसको लाया जाता है कोर्ट में, जब इसके खिलाफ हेयरिंग हो जाती है, जब इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, जो ये पर्सन है, उन्होंने कमिट यानी उन्होंने किसी तरीके का भी क्या किया यहाँ पे, उन्होंने किसी तरीके का भी यहाँ पे जो क्राइम है उन्होंने नहीं किया। मतलब जो ये पर्सन है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ना ये इन्होंने कोशिश की है इसके रिलेटेड, ना इन्होंने इसमें कोई भी इल्ज़ाम इसके खिलाफ नहीं होता है, कोई भी सबूत इसके खिलाफ नहीं होता है। दैट मीन्स ही इज़ नॉट फाउंडिंग गिल्टी। तो ये जो पर्सन है, इसको यहाँ पे गिल्टी फाउंड नहीं किया जाता है। तो एक क्या किया जाता है? एक कंक्लूजन किया जाता है किसकी ओर से? जज की ओर से, जिसको एक्वाइटल कहते हैं, जहाँ पे इस पर्सन को क्या किया जाता है, यानी इसको एक तरीके का क्या मतलब जो जज की ओर से जो सुनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, फैसला, ठीक है। यानी जो जज की ओर से फैसला सुनाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, इस पर्सन को मतलब बाइज्जत बरी किया जाता है। सो इसको हम कहते हैं एक्विटल, यानी बाइज्जत बरी करना। अगर किसी पर्सन ने क्या किया है, कोई क्राइम किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या यानी इसको एक्यूज किया गया है, यानी उसको शक के बिना पे उसको पकड़ा है और उसके बाद कोर्ट में उसको पेश किया, जब वहाँ पे उसको कोई गलती नहीं होती है, फिर जज सुनाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गलती, दिस पर्सन इज़ नॉट गिल्टी, और इसको क्या क्या इस तरीके को फैसले को, इस कंक्लूजन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्विटल। फिर आता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या होता है? प्लेंटिफ इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्लेंटिफ क्या होता है? ये मान के चलो ये ए है, ये है बी। ये जो ए है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने केस किया है बी के ऊपर। क्या किया है? केस किया है बी के ऊपर। तो जिन्होंने केस किया है, ए ने केस किया, ए इज कंसिडर्ड एज अ प्लेंटिफ। क्या किया जाता है? ए को हम कहते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। और ये जो बी है, यानी जिसके खिलाफ केस किया गया है, उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। क्या कहते हैं हम इसको? डिफेंडेंट। ए को हम कहेंगे प्लेंटिफ, यानी जिन्होंने केस किसी के खिलाफ दर्ज किया है कोर्ट में, ठीक है। और अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जिसको मतलब जिसके खिलाफ क्या किया गया है, जिसके खिलाफ मतलब क्या केस किया गया है, दैट मींस ही इज एक्यूज्ड, यानी इस पे इसने क्या केस दर्ज किया है कि दिस पर्सन इज एक्यूज्ड। और एक्यूज्ड पर्सन को हम कहते हैं डिफेंडेंट, यानी जिसके खिलाफ केस किया गया हो। और जो केस करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस किया जाता है उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।